हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्ट के एक सिंपल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। काफ़ी सिंपल है। जब भी आप कोई लाइब्रेरी या कोई प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे हैं, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, मेरा मतलब है कि जब भी आप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान आपको जो सिंपल टू सिंपल जब स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बनाते हैं वही चीज़ हम यहाँ पे लेके चलेंगे। जैसे कि आपको पता है रिएक्ट काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है और काफ़ी ज़्यादा यूज भी हो रही है। तो इसके ऊपर एक आपको सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊंगा जिससे कि आप प्रॉपर कोई भी कर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जितने भी आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मान लो आपने रिएक्ट के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा आप कुछ और एक्स्ट्रा अपने कोई खुद का प्रोजेक्ट बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोजेक्ट हम रखेंगे वो रखेंगे टेलीफोन डायरेक्टरी के ऊपर। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है, नाम होता है और बंदे का फ़ोन नंबर होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे कि हम नाम ऐड करवाएंगे और फ़ोन नंबर ऐड करवाएंगे। दो फील्ड रहेंगे हमारे पास में, उसको हम सेव करवाएंगे और उसको एडिट और अपडेट एंड डिलीट भी करवाएंगे। तो पूरा पूरा कर्ड ऑपरेशन रखेंगे। तो कर्ड ऑपरेशन का मेरे ख्याल से आपको लगभग पता होगा कि क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं और व्यू करते हैं, मतलब रीड करते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, पूरा कर्ड ऑपरेशन यही लगभग रहता है सभी एप्लीकेशन में। अगर आपको ये आता है तो आप मास्टर हैं, कोई आपको दिक्कत है नहीं। लेकिन वे ऑफ राइटिंग क्या है, कैसे आप उनको लिखते हैं, किस प्रकार आपको अलग अलग लाइब्रेरीज या अलग अलग फ्रेमवर्क में आप उसको किस प्रकार लिख रहे हैं वो ज़रूरी होता है। कि आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, किस तरीके से लिखा जाना चाहिए उसका पता होना चाहिए। अभी जो रिएक्ट जेएस है वो जेएस पर डिपेंड है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, HTML CSS का आपको पता होना चाहिए और जावास्क्रिप्ट के भी कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मोस्टली आपको क्लियर होने चाहिए एरे वगैरह आपको कैसे मॉडिफाई करनी है, कैसे आपको रीड अपडेट करना होता है कोई भी एरे को, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है। तो बेसिकली जो रिएक्ट है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड होती है और स्टेट इसकी इम्यूटेबल होती है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज कर लेते हैं तो दोबारा से जब भी सेट स्टेट को कॉल की जाती है तो उस दौरान आपकी जो जो भी आपका वेरिएबल है वो वापस सेम स्टेट में आ जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कमांड की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम जो रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और इसके बाद में आपको ऐप का नाम देना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वही नाम लिख देता हूँ, टेलीफोन DIR, ठीक है। सिंपल चीज़ है कि टेलीफोन डायरेक्टरी बना रहे हैं। टेलीफोन मैंने पूरा रख दिया, DIR मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा है। तो यहाँ पे टेलीफोन डायरेक्टरी जैसे ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस तो उसके बाद में हम मिलते हैं, क्योंकि ये हो सकता है काफ़ी लंबा टाइम लगे इसमें, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है वो स्लो भी हो सकता है लेकिन ये टाइम भी लेता है। कपल ऑफ टाइम्स आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम लेता है कई बार ये। तो इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड है और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। तो बाकी इसके बीच में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक चलता ही जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में। उसके बाद में इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप भी ऐड करेंगे जो कि CSS के लिए जो भी फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा और उसके क्लासेस में यूज़ करूँगा। आपको बूटस्ट्रैप का अगर नहीं पता है तो आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बूटस्ट्रैप से रिलेटेड कोई डायरेक्टली मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। मैं रिएक्ट के बारे में आपको बताऊँगा कैसे इनकी चीज़ें काम करती हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप कोई भी जो कर्ड ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यहाँ पे मैं एक बार वीडियो पॉज करूँगा और जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक इसको पॉज करके रखेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो गया है। अभी हमें क्या करना है, CD टेलीफोन डायरेक्टरी मैं यहाँ पे लिखूंगा और एंटर करूँगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बूटस्ट्रैप @latest, ठीक है। बूटस्ट्रैप, ठीक है, ओके, एंटर करते हैं और ये हमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके दे देगा। उसके बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसको यहाँ पे जैसे ये इंस्टॉल होता है, ओके इंस्टॉल हो गया है, वाह जस्ट टू ग्रेट। ओके यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी यहाँ पे बन के आ गई है। तो यहाँ पे मैं अपना एडिटर ओपन कर लेता हूँ। तो इंटेल जे आइडिया मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मैटर नहीं है।
आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पुराना प्रोजेक्ट ओपन है और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है टेलीफोन डायरेक्टरी। ओके, इसको ओपन करते हैं एंड दिस विंडो। एंड यहाँ पे हमें टर्मिनल के अंदर एक कमांड रन करनी है, npm run start। ठीक है, ये वाली कमांड आप यहाँ पे रन करेंगे और डायरेक्टली ये वाली कमांड आप देख सकते हैं package.json के अंदर आपको ये कमांड मिलेगी स्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर। ओके, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली स्टार्ट कमांड आपको रन करनी है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट को स्टार्ट करता है। सिंपली यही चीज़ करनी है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं आपको। तो यहाँ पे npm run start एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट है ऑनलाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोकल होस्ट 3000 पे ऑटोमेटिक ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं ये पूरा फ्रेश प्रोजेक्ट है, इसके अंदर अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम जाएंगे SRC फोल्डर के अंदर। आपको इन दो फोल्डर के अंदर ही ज़्यादातर काम करना है। नोड मॉड्यूल्स वगैरह आपको ज़्यादा जो जानने की ज़रूरत है नहीं अभी हाल फिलहाल में। तो यहाँ पे बेसिकली हमें index.js के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ कोड पहले अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या है, बूटस्ट्रैप को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट में जाएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे CSS और यहाँ पे min.css को हम यूज़ करेंगे। ओनली बस इतना ही काम करना है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप हमारा डायरेक्टली हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होने लगेगा। दूसरा हमारा जो काम है, हम जाएंगे पब्लिक के index.html के अंदर और यहाँ पे इसका टाइटल जो है वो चेंज कर देते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेनर फ्लूइड एंड टेब एंड यहाँ पे लिखेंगे डॉट रो एंड यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल md, या इसको नहीं, इसको रखते हैं हम रूट को, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास कॉल md बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी आईडी जो है वो रूट ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे index.js के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट पूरा इनिशियलाइज होता है इस पर्टिकुलर रूट आईडी के ऊपर ही होता है। तो जो रिएक्ट का रूट है वो यही रहता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और जो मेन, अगर आप HTML के थ्रू आप नोड देखना चाहें तो आपका रूट नोड HTML होता है, लेकिन रिएक्ट का रूट नोड आपका ये वाला रूट रहता है, या जो भी आप आईडी यूज़ करते हैं आपको इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई ऑफ द ट्यूटोरियल है, तो इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा आपको। तो मेन चीज़ है कि हमें कैसे ये सब क्रिएट करना है कि हम एक टेलीफोन डायरेक्टरी बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा या एक फोल्डर क्रिएट करूँगा कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पे हमारी जो सेक्शन रहेगा जैसे कि हमारा फॉर्म रहेगा और दूसरा हमारा जो लिस्ट रहेगी कि कौन कौन से नाम ऐड हो गए हैं उनको हम एडिट डिलीट भी कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें सबसे पहले क्या करना है, app.js फाइल के अंदर जाना है। करंटली जो हमारी फाइल है वो यही चल रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है edit src app.js एंड सेव टू रीलोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। तो इसको अभी के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे इस क्लास नेम को भी यहाँ से हटा देते हैं। अभी बेसिकली इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, तो इस लोगों की भी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो मेनली ये हमारी ऐप है। यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्ट। ठीक है, सेव करते हैं इसको एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट हमारे पास आ रहा है, मतलब हमारा कोड सही से काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम यूज़ करें एक बटन लगा के देखते हैं बूटस्ट्रैप का बटन, एंड इसके अंदर क्लास नेम हम यूज़ करेंगे। क्लास नेम के अंदर हम डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर सकते हैं btn डेंजर एंड सेव करेंगे। तो ओके, हमारा बूटस्ट्रैप सही से काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्म जिसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर बंदे का नेम वगैरह डाल सकते हैं। तो इसके अंदर मैं क्लास नेम दे देता हूँ, अभी क्लास नाम नहीं, क्लास नेम। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग पास करना है और यहाँ पे मैं लिखूँगा रो एंड इसको लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और इसी को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक
कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं नाम इसका जो भी आप नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड फॉर्म, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होंगी, तो ऐड फॉर्म मेरे ख्याल से नाम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग में जो चीज़ रहेगी वो फॉर्म ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है और हमें कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। मैं यहाँ पे क्लास बेसिस अप्रोच यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फ्रॉम इसको इंपोर्ट करना है कहाँ से, रिएक्ट से, ठीक है। तो रिएक्ट में आपका कंपोनेंट अवेलेबल है और इसी को हम एक्सटेंड करेंगे हमारी क्लास के साथ में, ठीक है। तो क्लास ऐड फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ मैं इसको। एक्सटेंड हमें करना है कंपोनेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी क्लास बन गई है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको एक्सपोर्ट भी करना है ताकि आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सके दूसरे कंपोनेंट के अंदर। तो हमारा जो app.js जो कंपोनेंट है इसके अंदर हम इसे यूज़ करेंगे। तो इस बटन की जगह मैं डायरेक्टली पास कर दूंगा यहाँ पे ऐड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है, तो इसको मुझे बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं और मैं इसको यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर देता हूँ। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे ऐड फॉर्म हमारा आ गया है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी हमें एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं डाली है, ठीक है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है कि हमें एक फॉर्म चाहिए होगा जिससे कि हम किसी भी पर्टिकुलर बंदे का नाम और उसका फ़ोन नंबर ऐड करवा सकें। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये वाला मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये मैं किसी भी डाटाबेस वगैरह से इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली एक एरे के अंदर उसका डाटा सेव करूँगा जो कि रिफ्रेश होने पर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि सिंपल टू सिंपल एग्जांपल मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, कि आपको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट पता लगे और आप ज़्यादा कन्फ्यूज भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक चाहिए होगा रेंडर मेथड, ठीक है। अगर आप क्लास यूज़ कर रहे हैं तो आपको रेंडर मेथड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप कोई फंक्शन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिंपली रिटर्न करना होता है आपका HTML कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेंडर मेथड का यूज़ करूँगा और रेंडर मेथड के अंदर हमें रिटर्न करना है और यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना है। उस ब्रैकेट के अंदर हम एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्लास नेम पास कर देता हूँ और क्लास नेम में हम स्ट्रिंग रखेंगे कॉल MD और मैं इसको 6 रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्म रखेंगे, ठीक है। फॉर्म का एक्शन अभी हटा देते हैं, एक्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मेथड में इसको रख देता हूँ पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा काम है अभी इसके अंदर कुछ फील्ड रखने हैं तो मैं लिखूँगा यहाँ पे div MB2 मतलब मार्जिन बॉटम 2 एंड यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड रखूँगा। इस इनपुट फील्ड को मैं टेक्स्ट टाइप ही रखूँगा। नेक्स्ट हम इसमें रखेंगे कि इसका जो नेम है वो नेम रहेगा, मतलब किसी भी बंदे का नेम, जो भी उस डायरेक्टरी का जो भी फ़ोन नंबर हम ऐड कर रहे हैं उसका आइडेंटिकल नेम हमारे पास होना चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि वो पर्टिकुलर नंबर है किसका, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर हम रखते हैं। प्लेस होल्डर में मैं रखूँगा यहाँ पे एंटर नेम कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में और तो हमें कुछ की रिक्वायरमेंट है नहीं अभी हाल फिलहाल के लिए। प्लेस होल्डर हमारे पास है, नेम हमारे पास है और एक चीज़ हमें चाहिए होगी क्लास नेम, ठीक है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देना है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। सेव करेंगे इसको और यहाँ से देखते हैं, ओके यहाँ पर एंड ठीक है, ये हमारे पास सही रिजल्ट आ रहा है इसका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली एक मार्जिन दे देते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे मेन इसके अंदर मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप 3, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप 3 की मार्जिन हमें मिल जाएगी तो ये हमें सही से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम हमारा आ गया है। दूसरा जो चीज़ रखेंगे हम, सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में यहाँ पे एंटर फ़ोन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमारी हो गई है। तो यहाँ पे एंटर नेम एंड एंटर फ़ोन और तीसरा हमारा रहेगा बटन। तो सेम इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। टाइप हमारा सबमिट रहेगा, यहाँ पे सबमिट एंड यहाँ पे जो नेम है वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे इसको हम क्लास दे देते हैं BTN और या इसकी जगह सबसे सही रहेगा कि हम बटन का यूज़ करें, ठीक है। तो बटन हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेव, ठीक है। एंड इसको क्लास नेम हम पास कर देते हैं। क्लास नेम हमारा आएगा BTN यहाँ पे हम सक्सेस लिख देते हैं एंड यहाँ पे टाइप जो रहेगा वो रहेगा हमारा सबमिट, ठीक है। सबमिट टाइप हमारा रहेगा।
सेव करते हैं एंड चेक करते हैं एक बार के लिए। ओके एंड परफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास दो फील्ड हैं, एक सेव बटन है जिससे कि हम फॉर्म को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म वाला काम हमारा हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें डाटा को मैनेज करना है। किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, तो रिएक्ट के अंदर स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं। स्टेट के अंदर हम पूरा पूरा डाटा रख सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टेट जो है वो इम्यूटेबल रहती है, तो अगर आप उसको चेंज करना भी चाहते हैं तो आपको पहले पूरा पूरा डाटा रिप्लेस करना होगा। आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते कि आप चाहें कि किसी एक आइटम को जा करके वहाँ पर चेंज कर दें, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक नया पूरा पूरा डाटा लेना होगा और उसको फिर रिप्लेस करना होगा करंट वन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोप्स यहाँ पे हमारे पास आएगा और इस प्रोप्स को हम इस सुपर के अंदर पास कर देंगे प्रोप्स। एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसका नाम रहेगा दिस डॉट स्टेट। ठीक है, और इसको इक्वल रखेंगे एक ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा डाटा है अभी आइडेंटिकल डाटा है, जैसे कि मल्टीपल डाटा आ रहा है, नेम और फ़ोन नंबर, एक बंदे का, दो बंदे का, 10 का, 50 का, 100 का, 1000 का। तो यहाँ पे क्या है, सेम टाइप ऑफ डाटा हमारा आ रहा है। तो सेम टाइप ऑफ डाटा किस में ऐड किए जाते हैं, वो ऐड किए जाते हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी के नाम से या डाटा के नाम से हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो मैं dir के नाम से ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको एज ए एम्प्टी एरे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो जो इनिशियल जो हमारे रहेगा वो एम्प्टी एरे रहेगा, जो कि एट ए टाइम जब भी हम रिफ्रेश करेंगे तो एम्प्टी एरे हमें मिलेगा। ठीक है, सेकंड जो हमारा रहेगा वो रहेगा आइटम। ठीक है, आइटम मतलब एक सिंगल आइटम हमारा रहेगा जो कि एक ऑब्जेक्ट रहेगा। यही सेम ऑब्जेक्ट हमारा पास किया जाएगा इस डायरेक्टरी के अंदर, जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एक नाम होगा, जो भी यूज़र का नाम है वो रहेगा और उसका टेलीफोन नंबर रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हमें यही रिक्वायरमेंट है और एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके अलावा हमें एक ऐड फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग ऐड फंक्शन ऐड मेथड कोल्ड एंड मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। अभी जब भी ये फॉर्म सबमिट होता है तो हमें ये वाला मेथड कॉल करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑन सबमिट हम यूज़ कर सकते हैं। ऑन सबमिट में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दिस डॉट ऐड मेथड यहाँ पे रन हो। ठीक है, तो ऑन सबमिट आपको ये रख सकते हैं आप यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको जैसे कि जावास्क्रिप्ट में ई अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे भी आपको ई अवेलेबल होगा। और जैसे कि दूसरे फ्रेमवर्क की बात करूँ तो वहाँ पे आपको प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली सिंपली कॉल हो जाते हैं और वहाँ पे फॉर्म की भी आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली ई प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा बार बार रिफ्रेश नहीं होगा, जिससे कि हो सकता है कि जैसे मान लो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, पेज रिफ्रेश होगा तो मेरा एरे एम्प्टी हो सकता है, क्योंकि जो इनिशियल सीरीज़ है वो हमारी एम्प्टी एरे ही है। तो बार बार रिफ्रेश होगा तो वो हमारा डाटा नहीं आएगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे ये काम हमारा हो गया है। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू कैसे हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आइटम है, इसके आइटम के अंदर हमें इनको अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो चीज़ है वो डायरेक्टली हमारी स्टेट के अंदर है। स्टेट क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, तो हमें उनकी स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट को कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक हम वैल्यू पास करेंगे जो कि करंट वैल्यू इसकी रहेगी, दूसरा हमारा ऑन चेंज पे जो भी हैंडल मेथड हमारा रहेगा वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक मेथड बना देता हूँ हैंडल चेंज के नाम से। और ये हैंडल चेंज मेथड क्या करेगा, ये डायरेक्टली इवेंट को चेक करेगा कि कौन से पर्टिकुलर नेम के ऊपर इवेंट हो रहा है और उसके बिहाफ पे हम उसको क्या क्या चेंजेस उसमें करना चाहते हैं या उसके रिगार्डिंग हम कौन से वेरिएबल के अंदर चेंज चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा इवेंट अवेलेबल रहेगा। सेम यहाँ पे हम ई भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर लिखा था। सेम हम इवेंट भी लिख सकते हैं, वो हम पर डिपेंड है कि हम चाहते क्या हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा नेम इज इक्वल टू जो भी इवेंट है उसका टारगेट एंड यहाँ पर उसका नेम। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू भी अवेलेबल होगी। तो वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू ऑफ नहीं, ओनली वैल्यू। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल रहेगी।
तो इसके बाद में एक बात आपको यहाँ पे कंफर्म रखनी है कि जो आपका नेम है वो इसी से मैच होना चाहिए, ताकि आप डायरेक्टली इसको चेक कर सकें। क्योंकि हो सकता है कि अभी हमारे पास ओनली 2 वैल्यू है, हो सकता है कि आपके फॉर्म के अंदर 50 वैल्यू हो, 60 वैल्यू हो, तो यहाँ पर उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर एक सिंगल के लिए हम हैंडल मेथड बनाने लगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम, और यहाँ पे इसका नेम रहेगा टेलीफोन। ठीक है, तो ये सेम नेम हम यहाँ पे रखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे हम 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, एक वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या रहेगा, जो स्टेट का आइटम है, आइटम की जो नेम है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली जैसे ही हम इसको एडिट करें तो हमारी वैल्यू डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेट है वो इम्यूटेबल है। तो उसके लिए हम इस हैंडल मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट यहाँ पे रखेंगे। जैसे ये चेंज होता है तो उस दौरान हम उस मेथड को रन करेंगे। तो हैंडल चेंज को मैं यहाँ पे रन करूँगा, और जो भी पर्टिकुलर नेम या जो भी आइटम यहाँ पे चेंज हो रहा है उसका नेम और वैल्यू यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक आइटम के जो हमारा आइटम है उसको हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो आइटम हमारा कौन सा है, ये वाला आइटम हमारा यहाँ पे है। तो आइटम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम। ठीक है, तो हमारा आइटम यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, और आइटम का जो नेम है वो हम यहाँ पे रख देते हैं, और इसको इक्वल टू रख देते हैं उस वैल्यू के इक्वल। ठीक है, जो जो भी वैल्यू है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि अगर मैं एडिट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर को, तो मेरा जो एडिट होगा वो ये वाला सेक्शन होगा, और मैं अगर इसके अंदर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो मेरा जो एडिट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से अंदाज़ा लग गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आइटम है उसको हम इक्वल रख देंगे इस पर्टिकुलर आइटम पे। ठीक है, तो ये स्टेट का आइटम है हमारे पास में, जो कि ये वाला सेक्शन है, और ये वाला जो आइटम है ये हमारा ये पर्टिकुलर आइटम है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि जैसे ही मान लो यहाँ पे ये चीज़ भी हमें रखनी है, सेकंड को भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे नेम की जगह यहाँ पे हमें TEL चाहिए, टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं। और यहाँ पे अगर इसको लॉग करके हम देखें तो यहाँ पे लॉग हम करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम, दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम को यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो फंक्शन जो प्रोजेक्ट है या जो अभी हमारा फॉर्म है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो ऑन सबमिट हमारे यहाँ पे है, चेंजेस हमने यहाँ पे पहले ही रिफ्लेक्ट करके सेट कर लिए हैं। सबमिट टाइप है हमारा, जैसे ही सबमिट करेंगे इसके ऊपर सबमिट हो जाएगा। और ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मतलब ये आपको जो फॉर्म है उसको रिफ्रेश नहीं करने देगा पूरे पेज को, और उसके बाद में कौन सा लॉग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं इसको, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा लॉग में हम जाएंगे और रिफ्रेश करते हैं। देख यहाँ पे हमारे पास अभी कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक बार नाम ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अनडिफाइंड एरर हमारे पास आ रहा है। ओके, तो इस एरर को कैसे सोल्व कर सकते हैं, सिंपली जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको हैंडल मेथड को, तो यहाँ पे हमने दिस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं पता है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर है क्या। ठीक है, तो इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं या कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरर को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट हैंडल चेंज जो है वो हमारा इक्वल टू हो जाए दिस डॉट हैंडल चेंज डॉट, यहाँ पे हम बाइंड कर देंगे किसके साथ में, दिस के साथ में। ठीक है, तो सिंपल यह तरीका है कि जिससे आप जो दिस वाला दिस इज अनडिफाइंड में जो आपको मिल रहा है वो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। और जैसे इसको सेव करेंगे यहाँ पे फिर से हमें एरर मिल रहा है, क्योंकि हमने ऐड वाला सेक्शन जो है वो नहीं रखा है, सेम इसको बाइंड नहीं किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, दिस डॉट ऐड इज इक्वल टू दिस डॉट ऐड जो हमारा मेथड है इसके साथ में हम बाइंड कर देंगे किसको, दिस को। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप बाइंड कर सकते हैं दिस को, और यहाँ पर इसमें जो दिस है ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पे इसको ऐड करते हैं और सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो भी हमारा स्टेट आइटम है वो यहाँ पे चेंज होके हमें मिल रहा है। तो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, ओके मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको। अभी हमें चेंज करना है कि हमारा जो ये DIR है इसके अंदर हमें ये डाटा रखना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे सेम वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एरे है तो एरे को मॉडिफाई करने के लिए हमें एरे के मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक सिंपली डायरेक्टली लेता हूँ DIR लोकल वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ,
और यहाँ पे मैं इसको इक्वल टू रखूँगा दिस डॉट स्टेट डॉट dir, ठीक है। जो भी मेरा करंटली एरे है उसको मैं इस dir के अंदर ऐड कर लूँगा, और उसके बाद में क्या करेंगे, dir डॉट पुश, ये मेथड आपको एरे के साथ में मिलता है। और एरे के अंदर कोई भी नया आइटम जब भी आपको ऐड करना हो तो आप उस मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम जैसे कि हमने अभी प्रिंट किया था उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे दोबारा से हम सेट स्टेट मेथड का कॉल करेंगे, और यहाँ पे dir को मैं इक्वल टू रख दूंगा करंटली जो हमारा लोकल वेरिएबल है उसके। एंड जो आइटम है हमारा उसको हम एम्प्टी भी करना है, क्योंकि जब भी हमारा सेव हो जाए तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें पर्टिकुलर जो नेम और टेलीफोन नंबर है उसको एम्प्टी भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेम कोलन एम्प्टी, एंड जो TEL है उसको बाय डिफ़ॉल्ट वाले जो सेक्शन है इसी के ऊपर हम ले जाएंगे। तो जो जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये यहाँ से एम्प्टी हो जाएगा, और ये जो हमारा आइटम है वो पुश हो जाएगा हमारे डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। इसके बाद में मैं लॉग करूँगा यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट dir को, ताकि हमें पता लगे कि हमारी जो डायरेक्टरी के अंदर वो पर्टिकुलर आइटम गया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और फ़ोन नंबर में कुछ भी एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिंगल एरे आ गया है। सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं एक फ़ोन नंबर वैसे ऐड कर देता हूँ कोई भी, ठीक है, नंबर सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आइटम्स हमारे पास हो गए हैं। तो अब हमारे पास आइटम्स हैं। अब हमें क्या करवाना है, यहाँ पे नीचे जैसे जैसे हम कोई भी आइटम को सेव करते हैं तो वो नीचे एक लिस्ट सी बनती जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास अभी कोई लिस्ट है नहीं, तो इसके लिए हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट डॉट JS के नाम से यहाँ पे हमारी फाइल रहेगी, तो इसको हमें गिट पे नहीं ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंपोर्ट करूँगा, सेम वही चीज़ रहेगी हमारी कंपोनेंट कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है उसको हमें रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिएक्ट, एंड यहाँ पे इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्लास देनी है। क्लास हमारा नाम रहेगा जो भी है लिस्ट, एंड ये हो जाएगी एक्सटेंड हमें कहाँ से करना है, कंपोनेंट से, ठीक है। और एक बात आपको लास्ट में ध्यान रखनी है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो इस लिस्ट को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हमारे एड फॉर्म डॉट JS के अंदर, और यहाँ पे हम इसको रखेंगे। तो ये हमारा रहेगा, डायरेक्टली मैं इसमें लिख सकता हूँ लिस्ट, एंड लिस्ट अगर मैं लिस्ट लिखता हूँ तो हमारा ये इंपोर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, एक सेकेंड यहाँ से, एंड आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर ये लिस्ट ऐड हो गई है। अगर आपका जो भी एडिटर है उसके अंदर ये डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं हो रहा था, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम हमारा हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम रेंडर मेथड का यूज़ करेंगे, हमें ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे रेंडर मेथड हमारा रहेगा। रेंडर मेथड में हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक डिव ले लेते हैं और एक यूएल लेते हैं। यूएल के अंदर हम क्लास यूज़ कर लेंगे, जो क्लास नेम है डायरेक्टली हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे लिस्ट ग्रुप के नाम से हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर अवेलेबल है। तो लिस्ट ग्रुप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और एक सिंपली मैं li यूज़ करता हूँ टेस्ट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल आइटम मैं रख लेता हूँ, और एक मिनट इसको वापस करते हैं। क्लास नेम एक बार पास करते हैं, यहाँ पे हमारा क्लास नेम रहेगा लिस्ट ग्रुप आइटम, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ 2-4 आइटम, ताकि हमें पता लगे भी हमारा कोड सही से काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमें एक आइटम और चाहिए होगा, तो मैं इन 3 आइटम को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेन देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बटन, एंड ये हमारा रहेगा व्यू बटन। इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार ड्रेसिंग कर लेते हैं इसके साथ साथ। तो क्लास नेम हम पास कर देंगे, क्लास नेम हमारा रहेगा BTN सक्सेस हमारा रहेगा, और मैं इसको BTN असम रखता हूँ ताकि ये स्मॉल स्क्रीन में रहे। और यहाँ पे मैं क्लास पास कर देता हूँ, इसमें क्लास हमारी रहेगी कि हमें फ्लोट करना है दूसरी साइड, ठीक है। फ्लोट राइट में कर देता हूँ यहाँ पे, और अगर आप सिंपली इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं तीनों बटन यहाँ पे रख लेता हूँ, एक एडिट का और एक डिलीट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो हमारा बटन रहेगा वो एडिट के लिए रहेगा, और जो थर्ड बटन रहेगा वो हमारा डिलीट के लिए रहेगा, ठीक है। इसके जो कलर हैं वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम यूज़ करेंगे वार्निंग, एंड जो लास्ट है हमारा इसको हम रखेंगे डेंजर, ठीक है। तो डिलीट जैसे कि पता लग रहा है कि उससे कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सीडेंटली हो सकता है डिलीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम पास कर देते हैं, MR2 मार्जिन राइट 2 हम यहाँ पे रख रहे हैं ताकि उनमें थोड़ा सा गैप हमें मिले। तो यहाँ पे ठीक है, दोनों तीनों अलग अलग दिख रहे हैं।
तो यहाँ पे तीनों बटन हमारे हो गए हैं और सेम यही हमें मिलेगा जब भी हम कोई आइटम ऐड करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हमारा डाटा है वो सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाटा हम कंपोनेंट से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जब सेंड करते हैं तो हमें प्रोप्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोप्स का यूज़ करके हम डाटा शेयर कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे। तो पेरेंट कंपोनेंट जो हमारा है ऐड फॉर्म वाला, इस ऐड फॉर्म से हमें डाटा भेजना होगा। हमारे पास डाटा पहले ही अवेलेबल है, किसके अंदर है, DIR के अंदर। इस डाटा को हम सेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ओके यहाँ पे ये डिलीट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसमें डाटा अगर हम देना चाहें, या मैं DIR पास कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा this.state.dir, ठीक है। तो मेरा जो DIR है डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है वो पूरा एरे को यहाँ पे हम मैप कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न आइटम चाहिए होगा। तो रिटर्न आइटम में हमें क्या चाहिए, हमें LI चाहिए, जो कि हमने अभी बनाया है। ये वाला LI चाहिए। हो सकता है ये मल्टीपल हो सकता है ये 2 3 4 10 15 20 जितने भी हमारे एरे हैं उतने हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा मैप मेथड का, क्योंकि मैप मेथड क्या करता है, हमारा एक नया एरे रिटर्न करता है, ठीक है। और उस एरे को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, पहले JSX का जो सिंटैक्स है, जैसे भी हमें कोई एक्सप्रेशन यूज़ करनी होती है तो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं हम। वही चीज़ हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे this.props के अंदर हमारा DIR अवेलेबल है, इसको हम मैप थ्रू करेंगे। मैप थ्रू के अंदर हम दो चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे आइटम, और दूसरा रहेगा हमारा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरे है और उस एरे को हम मैप थ्रू करने के दौरान कुछ हमें इंडेक्सेस चाहिए होंगे जब भी हम किसी को अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डाटा है इसको हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारा रहेगा LI, या हम डायरेक्टली हमारा जो आइटम है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली हम रख सकते हैं इसको आइटम का नेम, क्योंकि यहाँ पर जो हम DIR को जब मैप थ्रू करेंगे, या इसको हम कह सकते हैं एज ए लूप हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लूप के साथ साथ में ये लास्ट में हमें पूरा LI भी, जितने टोटल आइटम हैं उतने ही LI हमें रिटर्न करता है। तो टोटल LI हमारे इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइटम का नेम, एंड यहाँ पे आइटम का नेम ऐसे नहीं लिख सकते हम, हमें डायरेक्टली एक्सप्रेशन देना होगा। और यहाँ पे आइटम का हमें TEL टेलीफोन नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है, और जैसे मैं इसको ऐड करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आइटम ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे, मैप थ्रू होते जाएंगे जितने भी हमारे पास आइटम अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला काम तो हो गया हमारा। टेलीफोन वगैरह हमने यहाँ पे जो भी नाम नेम है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। रेंडर मेथड हमारा सही से काम कर रहा है, ऐड भी हमारा सही हो रहा है। अब मेन बात आती है, जो हमारा क्रिएट वाला सेक्शन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। एडिट और डिलीट वाला अभी हमारा रहा है, प्लस व्यू वाला रहा है। तो सबसे पहले हम एडिट वाला करेंगे, क्योंकि डिलीट वाला करेंगे, उसके बाद में हम एडिट वाला करेंगे। तो यहाँ पे एडिट वाला पहले क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर आपका एडिट वाला कंप्लीट हो जाता है तो डिलीट वाला कंप्लीट हो जाता है तो आप एडिट आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, एक तो आपको इवेंट चाहिए होगा कि डायरेक्टली जब भी आपका क्लिक होता है तो उस दौरान कौन सा इवेंट आपका फायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक में डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि प्रोप्स के अंदर आपका जो भी डिलीट मेथड यहाँ पे अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे रन कर दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो वो आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, और वो क्लिक होते ही आपका वो आइटम हो सकता है डिलीट हो जाए या उसके साथ में कुछ और भी डिलीट हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक मेथड लेना होगा, कॉल बैक डायरेक्टली इसमें लिखेंगे आप, और यहाँ पे लिखेंगे this.props.delete, ठीक है। ये वाला सेक्शन आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिलीट क्या है, ये प्रोप्स यानी जो हमारा पेरेंट आइटम है। पेरेंट आइटम के अंदर हमारा कोई भी डिलीट मेथड अभी है नहीं, तो डायरेक्टली हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। डिलीट हमारा रहेगा, यहाँ पे हमारा इंडेक्स आएगा, और यहाँ पे मैं लॉक कर लेता हूँ इसको इंडेक्स को, ठीक है। सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे प्रोप्स का डिलीट मेथड यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, जो कि हम प्रोप्स के अंदर पास करेंगे, ठीक है। तो इस डिलीट को हमें पास करना होगा कहाँ पर, इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर हम डायरेक्टली लिखेंगे डिलीट, ठीक है। तो ये डिलीट हमारा अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे this.delete, ठीक है। सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे इसको जैसे ही हम कॉल करेंगे,
यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको हमें बाइंड वगैरह भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको पहले बाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट डिलीट इज इक्वल टू दिस डॉट ऐड ऐड नहीं, डिलीट डॉट बाइंड। ठीक है, तो बाइंड हम करेंगे दिस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही आप यहाँ से बाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें जो इंडेक्स है वो अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पे हमें दिस अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको आपको कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे ई एंड यहाँ पे आप पास करेंगे इंडेक्स को एंड सेकंड पास करेंगे ई को। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। ई लेना है हमें, जहाँ पे दिस डॉट प्रोप्स डॉट डिलीट और इंडेक्स पास करना, और ई आपको यहाँ पे सेकंड टाइम पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम ओपन करते हैं कंसोल को एंड यहाँ पे एक बार इसको सेव करते हैं और डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 0 इंडेक्स हमें मिल रहा है। ठीक है, साथ में हमें एक एरर भी मिल रहा है, ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड बी यूनिक की। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या एरर है, तो यहाँ पे एरर इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें की पास करनी होगी। की कैसे पास कर सकते हैं, डायरेक्टली एक की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जो कि इंडेक्स है, यहाँ पे हम पास कर देंगे इस अलाई आइटम के अंदर, ताकि वो डायरेक्टली उसको चेक कर सके कि कौन सा आइटम डिलीट हो रहा है, कौन सा ऐड हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये चेक कर पाए। ठीक है, तो जैसे इसको लिखेंगे हम, ये हमारा एरर चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली वो जो भी आपका एरिया है वो मिल रहा है। ठीक है, तो आपको वो एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको की पास करनी है ताकि वो उसको ट्रैक कर सके। ठीक है, तो अब हमारे पास इंडेक्स आ रहा है। अब डायरेक्टली हमें क्या करना है, रिमूव करना उस पर्टिकुलर आइटम को। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे स्प्लाइस मेथड का। स्प्लाइस मेथड एरे के साथ में अवेलेबल होता है और आप उससे अपना डाटा कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम किसी भी एरे के अंदर डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पे करेंगे लेट dir इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट dir। ठीक है, तो हमारी डायरेक्टरी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। डायरेक्टरी के अंदर हमारा हम यूज़ करेंगे स्प्लाइस मेथड का। स्प्लाइस मेथड के अंदर मैं इंडेक्स पास करूँगा और सेकंड जो मैं पास करूँगा वो है डिलीट काउंट, कितने डिलीट करने हैं, तो मुझे एक ही डिलीट करना है जो कि पर्टिकुलर इंडेक्स हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे हम, और यहाँ पे जो dir है उसको हम इक्वल टू रख देंगे dir के, जो कि हमारा लोकल वेरिएबल है ये वाला। ठीक है, सेव करेंगे। अब चेक करते हैं एक बार के लिए, यहाँ पे आइटम को ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सेव। एक आइटम और हम ऐड कर लेते हैं ताकि एक पर्टिकुलर आइटम जैसे हम डिलीट करें हमें पता लगे कौन सा आइटम डिलीट हुआ है। तो इस आइटम को हम डिलीट कर रहे हैं, जैसे डिलीट पे क्लिक करते हैं बूम डिलीट हो गया है। तो अभी डिलीट वाला काम हमारा हो गया, क्रिएट हमारा हो गया है और सारे हमने रीड कर लिए हैं। एक सिंगल रीड करके भी हम देखेंगे डिलीट हमारा सही काम कर रहा है। अब हमारा बात आती है कि कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट के लिए हमें क्या चाहिए, सेम लगभग वही चीज़ें हमें करनी है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ चाहिए होगी यहाँ पे एडिट। ठीक है, तो एडिट हम यहाँ से करेंगे, एक मेथड ले लेते हैं और इसको सेम वही बाइंडिंग वाला सिस्टम हमारा रहेगा। तो मैं एडिट इज इक्वल टू करूँगा दिस डॉट एडिट डॉट बाइंड। ठीक है, बाइंड किसके साथ में हमें करना है, दिस के साथ में, एंड हमारा इसका काम खत्म हो गया है। यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा वर्क है नहीं। तो यहाँ पे एडिट मेथड के अंदर हमें क्या करना है, एडिट मेथड के अंदर हमें सेम इंडेक्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे इंडेक्स हम रख लेते हैं इंडेक्स, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो आइटम उठा लेंगे। तो लेट आइटम इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट dir और इसकी जो इंडेक्स है वो हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर उस डायरेक्टरी से हमारा वो आइटम उठ के आ जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर आइटम उस इंडेक्स पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली जो आइटम है वो हमारे लोकल आइटम के रिप्लेस कर देंगे। तो हमें ये जो फील्ड है वो ऑटो कंप्लीट मिल जाएगी और हमारा जो आइटम है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम रखेंगे, सॉरी एक नहीं दो रखेंगे। यहाँ पे हमें इज एडिटिंग चाहिए कि हम करंटली उसको एडिट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा और सेकंड हमारी रहेगी टेम्प आईडी। ठीक है, ताकि हमें एट ए टाइम जब हम इसको अपडेट कर रहे हैं
तो हमें वो टेम्परेरी आईडी बार बार कहीं से फैच ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी अवेलेबल हो गई है। तो यहाँ पे सेट स्टेट के दौरान हम क्या करेंगे, कोमा लिखेंगे, इज एडिटिंग जो हमारा सेक्शन है, इज एडिटिंग, ठीक है। इसको हम यहाँ से ट्रू कर देंगे, ट्रू TRUE, एंड जो टेम्प आईडी है, टेम्प अंडरस्कोर आईडी है, वो हम इक्वल टू रख देंगे जो भी हमारा इंडेक्स है, ठीक है। या टेम्प इंडेक्स रख सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसको टेम्प इंडेक्स रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आइडेंटिकल रहेगा, क्योंकि इंडेक्स पे ही ज़्यादातर हम काम कर रहे हैं। तो टेम्प इंडेक्स हमारा जो टेम्परेरी इंडेक्स है वो इस इंडेक्स के अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस इज एडिटिंग को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम, डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे इज एडिटिंग, सॉरी दिस डॉट स्टेट डॉट इज एडिटिंग। अगर इज एडिटिंग ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपडेट का, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो हम अपडेट लिखेंगे, शो होगा हमारा, और नहीं तो सेव, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और सेम यहाँ पे दूसरा काम हमें क्या करना है, जो ऑन सबमिट है इसको भी हमें चेंज करना है। तो ऑन सबमिट अगर इज एडिटिंग है कि वो एडिटिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस डॉट अपडेट मेथड को कॉल करना है, और अदरवाइज हम क्या करेंगे, दिस डॉट ऐड मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास अपडेट मेथड अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली इसको भी क्रिएट कर लेते हैं, अपडेट, एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो सिंपल काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे सेव है तो सेव के साथ में आपको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये काम हमारा हो गया है, और एडिट वाला भी सेक्शन हमारा हो गया है। तो अभी इसको चेक करने की बारी है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं सबसे पहले, एंड यहाँ पे कुछ डाटा ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सेव, ठीक है। एंड दूसरा आइटम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं। तो यहाँ पे दोनों आइटम हमारे पास आ रहे हैं। जैसे इसके ऊपर एडिट पे क्लिक करें, ओके, यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शनलिटी नहीं दी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिस्ट पे जाना है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक, ठीक है। सेम यही चीज़ हमारी रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ई इसके अंदर भी ले सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोप्स का जो मेथड है हमारा, एडिट मैं यहाँ पे लिखूँगा, एडिट हमारा प्रोप्स रहेगा, और यहाँ पे इंडेक्स एंड ई हम यहाँ पे पास कर देंगे। और यहाँ पे ऐड फॉर्म के अंदर डायरेक्टली हम उसको यूज़ करेंगे, एडिट इज इक्वल टू यहाँ पे दिस डॉट एडिट का हम यूज़ करेंगे, सेव करेंगे इसको, और चेक करते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सेव, एंड यहाँ पे एक और नाम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। अब एडिट पे क्लिक करके देखते हैं, ओके, यहाँ पे हमारा अब डाटा आ गया है, और यहाँ पे अपडेट भी आ रहा है, और इसको एडिट करेंगे। और सबसे खास बात क्या है कि जैसे ही आप यहाँ से एडिट कर रहे हैं तो आपका ये आइटम भी एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइटम भी हमारा यहाँ पे एडिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी रख सकते हैं, और जैसे कि यहाँ से हम चेंज करते हैं इसको, और यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अपडेट के दौरान यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे इसको हमें एम्प्टी करना है, और बैक टू सेव भी इसको करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारा जो आइटम है एट ए टाइम ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम सेट स्टेट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये ओनली आइटम के अंदर हमारे चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो अपडेट वाला मेथड है वो यहाँ पे हम रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पे फैच करेंगे, और उसको चेंज करेंगे पर्टिकुलर डायरेक्टरी के आइटम पे, और फिर उसको दोबारा से अपडेट करेंगे। क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस रखने के कारण ये है कि जो हमारा स्टेट है वो इम्यूटेबल है, ठीक है। तीसरी बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से थोड़ा सा लंबा कोड हमें लिखना पड़ रहा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट dir हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टरी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, और डायरेक्टरी का जो टेम्परेरी इंडेक्स है उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, टेम्परेरी इंडेक्स, और इसको इक्वल टू रख देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम, क्योंकि एट ए टाइम उसको आइटम के अंदर हमने डाला है। तो वो जो भी एडिट होता है वो उस आइटम के अंदर ही एडिट होगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेट स्टेट मेथड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सेम सारी चीज़ें हम यहाँ पे पास करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्टरी है वो इक्वल टू हो जाएगी हमारी लोकल डायरेक्टरी के ऊपर, एंड जो आइटम है हमारा
वो क्या होगा, नेम है जो फर्स्ट जो हमारा था बाय डिफ़ॉल्ट वाला सेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे कोमा मिस कर दिया हमने। तो यहाँ पे टेलीफोन हम यूज़ करेंगे, जो टेलीफोन एम्प्टी रहेगा। एंड जो नेक्स्ट है वो इज एडिटिंग, हमारा जो सेक्शन है ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे सेम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड एज एडिटिंग हम यहाँ से फॉल्स कर देंगे एंड सेव। ठीक है, तो ये चीज़ हमें करनी है, बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे इसको ऐड करते हैं एंड यहाँ पे इसको नेक्स्ट को सेव करते हैं, किसी एक को एडिट करते हैं और अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है दिस ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे बाइंड नहीं किया इसको, तो ये काफ़ी बार बार हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट इज इक्वल टू दिस डॉट अपडेट डॉट बाइंड दिस। ठीक है, सेव करते हैं इसको एंड फिर से दोबारा से लिखना पड़ेगा हमें, सेव एंड ठीक है, एडिट करते हैं एंड अपडेट करते हैं और बूम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो हमारा लगभग काम हो गया है। एक चीज़ हमारी रही है ओनली व्यू। ठीक है, तो व्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्यू के लिए हमें सेम चीज़ करनी है, ज़्यादा इसमें मुश्किल है नहीं कुछ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट व्यू व्यू इज इक्वल टू दिस डॉट व्यू डॉट बाइंड करना पड़ेगा हमें एंड यहाँ पे दिस हम लिखेंगे। और यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अलर्ट मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अलर्ट फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे हमारा डायरेक्टली हम इसको आइटम ही पास कर देते हैं। ठीक है, आइटम हम डायरेक्टली आइटम फैच कर लेंगे यहाँ पे, ताकि हमें बार बार ये पूरा कोड ना लिखना पड़े एक आइटम फैच करने के लिए। ठीक है, कहाँ पे गया ये, शायद ये नहीं है ओनली, हाँ ये वाला चीज़ हमें यूज़ ना करनी पड़े, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आइटम ही एक्सेस कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास नेम अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैक टिक यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम इज इक्वल टू यहाँ पे डॉलर एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट सॉरी आइटम डॉट नेम, हमारा आइटम अवेलेबल है यहाँ पे, तो आइटम डॉट नेम यहाँ पे हम पास करेंगे एंड जो टेलीफोन नंबर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर एंड यहाँ पे आइटम डॉट यहाँ पे हमारा TEL। ठीक है, सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे बस हमें इसको फायर करना है ऑन व्यू के ऊपर, तो ये हमारा प्रॉप्स रहेगा, दिस डॉट व्यू मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे, सेव करेंगे यहाँ पे एंड जो हमारा लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर हम डायरेक्टली इस व्यू को पास करेंगे। तो यहाँ पे हमारा व्यू ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे ऑन क्लिक हम यूज़ करेंगे। ऑन क्लिक के अंदर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे हमें पास करना है E एंड इसको हम करेंगे दिस डॉट प्रोप्स डॉट यहाँ पे हमें हमारा रहेगा व्यू एंड व्यू हमारा रहेगा, तो यहाँ पे हम पास करेंगे आइटम को एंड यहाँ पे लास्ट हमारा रहेगा E। ठीक है, ओके, सेव करते हैं इसको एंड दोबारा से एक बार कुछ नंबर्स ऐड करते हैं एंड दिस वन सेव। ठीक है, और व्यू पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अलग अलग नंबर और नाम मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और डिलीट एंड एक बार परफेक्टली चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड सेव। ठीक है, तो यहाँ पे सही से ऐड हो रहा है एंड अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहें व्यू करना चाहें तो व्यू भी कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कार्ड ऑपरेशन हो गया, काफ़ी इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन कोड थोड़ा सा लंबा लिखना पड़ता है दूसरे फ्रेमवर्क के मुकाबले। और आप इसको एज ए सर्विसेज में एक्सट्रैक्ट करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका कोड जो है थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली 125 लाइन का कोड हो गया है। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं वो आप अलग से रख सकते हैं, ताकि डायरेक्टली आप उनको वहाँ से यूज़ करें, जो कि एज ए सर्विसेज रहती है, तो आप डायरेक्टली उनमें रख सकते हैं। लेकिन 125 लाइन का कोड कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपका कोड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। प्रोजेक्ट हमारा जो है वो बन के तैयार हो गया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसका जो कोड सैंडबॉक्स का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे गिटहब का भी लिंक मिल जाएगा, तो जहाँ से डायरेक्टली आप इसको क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, उसको चेंज भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी रिएक्ट पे, कैसे आप एक सिंपल
कर्ड ऑपरेशन कर सकते हैं विद ऑब्जेक्ट के साथ में। एक सिंपल कर्ड ऑपरेशन आपको करके दिखाया मैंने, और काफ़ी यूज़ होता है जब भी आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। जब भी आप एपीआई वगैरह पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में ही डाटा मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल और बेस्ट एग्जांपल था। आप बताएंगे कि बेस्ट रहेगा या नहीं आपके लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।